बीजेपी के संगठन में जो फेरबदल हुआ है उससे जुड़ी जानकारी। लोकसभा का चुनाव अब एक साल से भी कम दूरी पर है। कुछ राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव भी हैं। इससे पहले बीजेपी ने अपने संगठन में कई अहम बदलाव किए हैं। 3 नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इनके नाम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लता उसेंडी, तारिक मंसूर। इसके अलावा संजय बंदी, राधा मोहन अग्रवाल को महासचिव बनाया गया है। बीजेपी के उपाध्यक्ष दिलीप घोष और भारतीबेन शायल को हटाया गया है, जबकि सीटी रवि और दिलीप सैकिया को महासचिव पद से हटा दिया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, कुछ लोगों को शामिल किया गया है, नए चेहरे आए हैं, कुछ को हटाया गया है। किन बातों को यहां पर ख्याल रखा गया है? जेपी नड्डा ने जो अपनी टीम बनाई है, जो चेहरे इसमें शामिल किए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि परफॉर्मेंस, जिन लोगों का कामकाज ठीक नहीं था या जिनके ऊपर उंगलियां उठी उन्हें हटा दिया गया। उदाहरण के तौर पर सीटी रवि, जो कि कर्नाटक से बीजेपी के नेता हैं, इन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इन्हें उम्मीदवार बनाया गया। ये अपना ही चुनाव हार गए और विधानसभा चुनाव के वक्त भी ये बीएस येडियुरप्पा के साथ दो दो हाथ करते रहे थे। इन्हें बीएल संतोष का करीबी माना जाता है, लेकिन इन्हें अब हटा दिया गया है। तो अखिलेश जी बता रहे हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस एक आधार है कि जिन लोगों ने काम ठीक से नहीं किया उनको उनके पद से हटाया गया है, जिसमें कि सीटी रवि, दिलीप सैकिया, उनको महासचिव पद से हटाया गया है। इसके अलावा बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं दिलीप घोष, भारतीबेन शायल, उनको भी हटाया गया है। और जो नए नाम इस बीजेपी के संगठन में, क्योंकि जो अहम फेरबदल और बदलाव यहाँ पर हुए हैं उसमें 3 नए उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं, जिनके नाम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लता उसेंडी और तारिक मंसूर। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो काफ़ी शक्तिशाली संगठन के भीतर जिसकी भूमिका रहती है वो महासचिवों की रहती है, उसमें संजय बंदी और राधा मोहन अग्रवाल को महासचिव बनाया गया है। तो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के संगठन में जो बदलाव हुए हैं, जो नए चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उपाध्यक्ष बनाया गया है, लता उसेंडी भी उपाध्यक्ष, तारिक मंसूर को भी उपाध्यक्ष पद दिया गया है। इसके अलावा महासचिव पद पर जिनको यहां पर शामिल किया गया है, संजय बंदी, राधा मोहन अग्रवाल, और जिन लोगों को उनके पद से संगठन में हटा दिया गया है वो नाम है उपाध्यक्ष दिलीप घोष। साथ ही भारतीबेन शायल को उपाध्यक्ष पद से हटाया गया। महासचिव के पद से सीटी रवि और दिलीप सैकिया को भी हटा दिया गया है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, राधा मोहन अग्रवाल जो 15 साल तक गोरखपुर सीट से विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, उनके लिए उन्होंने गोरखपुर की सीट जो है वो छोड़ी थी। उन्हें पहले राज्यसभा में भेज करके इसका इनाम दिया गया और अब ताकतवर जो पोस्ट होती है राष्ट्रीय महासचिव की, वो भी उन्हें सौंपी गई है। तो ये एक बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश के मद्देनजर। तो 2 बड़े चेहरे जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक और बड़ा चेहरा जो कि आया है, इसमें नागर जो आए, सुरेंद्र सिंह नागर, जो कि बीएसपी से बीजेपी में आए थे। अनुच्छेद 370 के वक्त मतदान के समय उन्हें जो है वो राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास बीजेपी ने किया है। अगर हम एक अन्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात करें, तारिक मंसूर की, जो कि कुछ समय तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे, उन्हें बीजेपी ने न केवल एमएलसी बनाया है बल्कि अब उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई है। पसमानदा समाज में बीजेपी की पैठ बढ़ाने के लिए वो मदद कर रहे हैं। बीजेपी और संघ के तमाम नेताओं के साथ उनके नजदीकी संबंध रहे हैं। बंडी संजय कुमार, जो कि तेलंगाना के अध्यक्ष थे, उन्हें गुटबाजी के चलते वहां से हटाया गया था, लेकिन हटाते ही उन्हें, चूंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बतौर तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्हें पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई और अब उन्हें राष्ट्रीय जो टीम है, पदाधिकारियों की टीम है, इसमें भी जगह दी गई। उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है।